Hi everyone. So the real reason why I'm making this video is that yesterday is यूपीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट अराइव हुए। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स के मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं जिनके जीएस में 100 प्लस स्कोर था, कुछ का 105 भी था एंड स्टिल दे मिस्ड कट ऑफ। उनका सी सेट भी क्लियर हो रहा था एंड ऑल ऑफ देम हैड वन क्वेश्चन टू मी कि सर यूपीएससी ऐसा कैसे कर सकती है। इस तरीके से तो यूपीएससी का जो पेपर है वो ऐसा लगता है कि रिग्ड हो गया, ये पूरा एग्जाम ही रिग्ड हो गया। यहाँ पे फेयरनेस, जस्टिस, ये सब चीज़ें तो है ही नहीं। एंड नाउ इन दिस वीडियो मैं इसी बात का आंसर दूंगा कि व्हाट यू कैन डू नाउ। वी नो यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो इस पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को जो वो यूपीएससी का कंडक्ट करते हैं वो फेयर बनाए ताकि एस्पायरेंट्स को जस्टिस मिले, उनके हार्डवर्क का उन्हें गेन भी मिले। और यहाँ पे यूपीएससी को कुछ अर्जेंट रिफॉर्म्स है जो जरूर से लेकर आने हैं एंड आई वुड बी टेलिंग द रिफॉर्म्स, और मैं ये भी बताऊंगा कि वो रिफॉर्म्स लाना कितना आसान है और बाकी कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जो वो रिफॉर्म्स ऑलरेडी ला चुके हैं एंड एस्पायरेंट्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट बिकॉज इट इज द टाइम फॉर जस्टिस फॉर एस्पायरेंट्स। और अगर इसी तरीके से यूपीएससी इस एग्जाम को लेता गया तो इससे अल्टीमेटली नेशन का लॉस होगा, क्योंकि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन सच अ रिग्ड सिस्टम जहां पे काफी सारी चीजें अनसर्टेन है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एंड इस इशू की सीरियसनेस ये है कि इस पेपर में हर साल 11 से 12 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं फॉर प्रीलिम्स एंड ओनली 10 to 14,000 आर एबल टू क्लियर इट। लेकिन जिनका क्लियर हो रहा है और उनको ये नहीं पता कि उनका कैसे क्लियर हुआ, और जो फेल हो गए उनको ये नहीं पता कि वो कैसे फेल हुए। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जीरो है। वी आर लिविंग इन दी 21st सेंचुरी, डिजिटल एज, एआई एज, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। एंड इट इज अबाउट 11 to 12 लाख कैंडिडेट्स एंड देयर फैमिलीज जो उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखती है, उनका करियर। काफी सारे स्टूडेंट जॉब छोड़ के आए और ये जो 11 से 12 लाख कैंडिडेट है इन्होंने कम से कम 1 से 2 साल इस एग्जाम को दिए हैं। एंड इफ यूपीएससी इज नॉट शोइंग ट्रांसपेरेंसी टू देम तो ये किसका नुकसान है? देश का नुकसान है। एंड हियर आई एम नॉट डिमांडिंग फेवर्स, वी आर डिमांडिंग फेयरनेस जो अदर एग्जाम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, ताकि एस्पायरेंट को अनसर्टेनिटी ना हो फॉर वीक्स, कोई गेसवर्क ना हो। मेरा एक स्टूडेंट था, ही वॉज गेटिंग जॉब ऑफर्स बट ही वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन इट बिकॉज उसको यूपीएससी प्रीलिम्स का वेट करना था, रिजल्ट्स का वेट करना था। एंड फाइनली अभी उनका अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ एंड इट वॉज हिज लास्ट अटेम्प्ट। तो अगर उनको एग्जाम के इमीडिएट बेसिस पे विद इन 5 days आंसर की या कुछ भी मिलता तो एटलीस्ट वो डिसीजन ले पाते। किसी और एग्जाम की एस्पायरेंट तैयारी करने की सोचता है वो नहीं कर सकते। तो देर आर 4 रिफॉर्म्स जो यूपीएससी को इमीडिएटली लाने चाहिए एटलीस्ट बिफोर प्रीलिम्स 2026, ताकि ये इनजस्टिस जो हो रही है उसको रोका जा सके। बिकॉज यूपीएससी इज प्लेइंग नॉट ओनली विद द फ्यूचर ऑफ एस्पायरेंट बट विद द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और यहाँ पे पहला रिफॉर्म है प्री डिक्लेयर्ड रिजल्ट डेट। एस्पायरेंट को पहले से पता होना चाहिए कि रिजल्ट कब आने वाला है। आंसर की और कट ऑफ शुड बी रिलीज्ड विद इन 7 days एंड आई विल बी टेलिंग इन द फर्दर वीडियो कि ये कैसे पॉसिबल है, कितने आसानी से सारी चीजें करी जा सकती है। सीसेट कट ऑफ में रिफॉर्म लाने की जरूरत है और ऑनलाइन ओएमआर एक्सेस प्रोवाइड करने की जरूरत है एटलीस्ट विद इन द 10 days। यहाँ तो कभी नहीं मिलती। तो पहला रिफॉर्म जो यूपीएससी को इमीडिएट बेसिस पे लेकर आना चाहिए वो है प्री डिक्लेयर्ड रिजल्ट डेट विद कैलेंडर। यूपीएससी हर साल एग्जाम डेट्स को प्री अनाउंस करती है, तो रिजल्ट डेट को प्री अनाउंस क्यों नहीं कर सकते? जब वो एनुअल एग्जाम कैलेंडर पब्लिश कर रहे हैं दे कैन आल्सो प्रोवाइड टेंटेटिव रिजल्ट डेट्स कि हम इस तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। और ऐसा यूपीएससी अनोखा नहीं होगा करने वाला, क्लेट ने ऑलरेडी ऐसा कर रखा है। वो रिजल्ट डेट एडवांस में बताते हैं अपने इन्फो बुलेटिन में कि इस दिन रिजल्ट आएगा। यहाँ पे तो जो इनसाइडर्स है वो पूरा चलता रहता है सिस्टम, मैसेज आ रहा होता है कि हाँ अब रिजल्ट आने वाला है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस तरीके की बातें चल रही है। दिस इज द एग्जाम फॉर सिलेक्टिंग आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर्स जो इस देश को चलाएंगे, उनके साथ ऐसा मजाक। नीट यूजी आप देख सकते हो, उन्होंने अपनी रिजल्ट डेट पहले से एडवांस में नोटिफाई करी। और अगर ऐसा होगा तो एस्पायरेंट को मेंटल पीस मिल जाएगा, वो प्लान कर सकते हैं। अब जिनका क्लियर भी हो गया वो मेंस के लिए रेडी नहीं थे, दे वर नॉट एबल टू स्टडी फॉर मेंस क्योंकि इतना ज्यादा अनसर्टेन था। टाइम मेंस के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है। जो बैकअप एग्जाम के लिए सोच रहे थे वो नहीं सोच पा रहे। अब जो फेल हो गए उनको ये नहीं पता क्या कारण था। इफ समबडी इज स्कोरिंग अबव 100, 95 मार्क्स, इस साल का पेपर जो है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा तो वैसे भी नहीं जा सकती, देन व्हाई सच अ पर्सन इज फेलिंग इन दिस प्रीलिम्स। दूसरी चीज, यूपीएससी को आंसर की और कट ऑफ विद इन 7 days रिलीज करनी चाहिए। इट इज नॉट जस्ट अबाउट सिलेक्शन, इट इज अबाउट क्लोजर।
अभी एस्पायरेंट को मेंस के बाद में भी प्रीलिम्स के आंसर की नहीं मिलती। 2024 के जो प्रीलिम्स था उसके आंसर की कब देता है यूपीएससी? 2025 के प्रीलिम्स के 4 दिन पहले। अब इसका कोई फायदा नहीं। और 4 दिन पहले ये रिलीज करते हैं तो उसमें काफी सारी मिस्टेक्स रहती। तो 1 साल बाद आंसर की भी दे रहे हो और उसमें भी इतनी सारी मिस्टेक्स है, कुछ क्वेश्चंस आप डिलीट कर रहे हो। कांट यू फ्रेम 100 क्वेश्चंस इन अ ईयर जिनके आंसर आपको खुद को पता हो एटलीस्ट? केट ऑलरेडी आंसर की रिलीज करता है एंड रेस्पॉन्स शीट भी देता है विद इन 5 डेज। मेरा एक स्टूडेंट था जिसने इस साल एपीएससी असम प्रीलिम्स दिया एंड जैसे ही वो प्रीलिम्स देकर आता है 2 दिन के अंदर ऑफिशियल आंसर की, टेंटेटिव आंसर की एपीएससी रिलीज कर देता है। एंड उसमें कुछ गलतियां रहती है तो वो रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हैं, रेस्पॉन्स डाल रहे हैं, तो दैट कैन बी रेक्टिफाइड। लेकिन यहाँ तो आंसर की ही अगले साल आएगी और उसके पेपर के 4 दिन पहले, तो अब उसमें क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, लोग आईएएस बन गए, उसके बाद में आंसर की आ रही है। जेई मेंस इसकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो जाती है विद इन 1 to 2 वीक्स अलोंग विद ऑब्जेक्शन विंडो। तो एटलीस्ट अगर यूपीएससी आंसर की टाइमली रिलीज कर देगा, और आंसर की तो उनके पास है तभी तो उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करा है ना। आंसर की होगी तभी तो रिजल्ट आया है, तो जब आपके पास आंसर की तो एस्पायरेंट को भी दे दो। एटलीस्ट इससे जीएस सीसेट कहां पे वो फेल हुए, कहां पे इशू आया, वो तो पता चलेगा। थर्ड थिंग, सीसेट कट ऑफ रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड ऑन पेपर डिफिकल्टी। जो कट ऑफ है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बिकॉज जब 75% एस्पायरेंट सीसेट की वजह से रहने लगे, स्पेशली हिंदी बेल्ट के एस्पायरेंट्स जो हिंदी मीडियम से दे रहे हैं, इट इज ग्रोस इनजस्टिस विद सच हिंदी एस्पायरेंट्स जो सीसेट की वजह से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी में जो पैसेजेस आते हैं दे आर जस्ट ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेजेस, उनकी वर्डिंग अच्छी नहीं होती। तो सीसेट अब क्वालिफाइंग पेपर नहीं रहा है, इट इज अ स्क्रीनिंग वॉल। क्योंकि सीसेट 2024 25 के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो केट लेवल के हैं, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। और इसका ऐसा नहीं है कोई नहीं कर रहा, गेट नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करता है। अगर 2 शिफ्ट में पेपर होता है, अगर किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड आता है तो नॉर्मलाइजेशन करके कट ऑफ को फ्लेक्सिबल करा जाता है। क्लेट के अंदर भी डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग स्केलिंग करी जाती है और कट ऑफ को थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाता है। तो यूपीएससी भी स्केलिंग कर सकती है, ऑप्शनल में ये ऑलरेडी कर रहे हैं। So, as a constitutional body, as a respected body, if they want to maintain the trust of the people of India, they should apply scaling. वो सीसेट को एक तरीके से स्केलिंग वॉल की तरह, स्क्रीनिंग वॉल की तरह बना रहे हैं, ताकि काफी सारे एस्पायरेंट जो टैलेंटेड हैं, हु कैन सर्व, हु वांट टू सर्व दिस कंट्री, वो सीसेट की वजह से रह रहे हैं। एंड सीसेट की कट ऑफ को क्वालिफाइंग रखना पड़ेगा। क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आप इजीली पास हो जाओ। हिंदी इंग्लिश का जो पेपर होता है, जो लैंग्वेज पेपर्स रहते हैं आपके मेंस में, दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर, क्योंकि कोई उनकी वजह से मेंस में फेल नहीं होता। इन जनरल दे आर क्वाइट ईजी। आई हैव गिवन मेंस 3 times, तीनों बार पेपर बहुत ज़्यादा ईजी थे। लाइक आई फिनिश्ड पेपर विद इन 1 hour, 2 घंटे वहाँ पे एस्पायरेंट्स होते रहते थे मेंस के पेपर में। इसको कहते हैं क्वालिफाइंग पेपर। सीसेट तो क्वालिफाइंग रहा ही नहीं है। तो सीसेट के लिए कट ऑफ में रिफॉर्म लाने की जरूरत है और स्केलिंग फॉर्मूला लाने की जरूरत है। अगर पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है तो नॉर्मलाइजेशन यूपीएससी को करना चाहिए। एंड फाइनल रिफॉर्म इज ऑनलाइन ओएमआर शीट विच शुड बी एक्सेसिबल टू द एस्पायरेंट विद इन 10 days। क्योंकि अभी ओएमआर शीट नहीं है तो कोई क्लैरिटी नहीं है, साथ ही कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एस्पायरेंट को खुद नहीं पता उससे क्या गलती हुई, और यूपीएससी को तो वो गलती बता ही नहीं सकता। यूपीएससी ने जो उसको मार्क्स बता दिए दैट इज फाइनल। देयर इज नो वे टू होल्ड यूपीएससी अकाउंटेबल। तो आज के टाइम पे ट्रांसपेरेंसी के तहत इट इज रिक्वायर्ड दैट फुल विजिबिलिटी हो स्टूडेंट को, उन्होंने कैसा परफॉर्म करा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्किंग एंड स्कोरिंग हो सकेगी, इससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सकेगी। एंड इफ यूपीएससी ने हैज मार्क्स लाइक कुछ आंसर गलत भी दिए हैं तो वो रिस्पॉन्स विंडो के दौरान सही करे जा सकते हैं। अभी रिप्रेजेंटेशन दे तो सकते हैं, लेकिन अगर आंसर ही नहीं पता तो किस बेसिस पे आप रिप्रेजेंटेशन विंडो दे रहे हो? कोई मतलब नहीं है उसका। असल में लॉजिकली यूपीएससी को आंसर की देनी चाहिए, उसके बाद में एस्पायरेंट को रिस्पॉन्स टाइम देना चाहिए। अगर आंसर की में कोई मिस्टेक है तो वो रिस्पॉन्स टाइम के दौरान एड्रेस हो जाएगी। आप बिना आंसर की दिए रिस्पॉन्स टाइम दे रहे हो, उसमें रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हो, उसका कोई फायदा ही नहीं है। एंड इट इज द बेसिक राइट। ओएमआर शीट इज द आंसर शीट ऑफ द एस्पायरेंट। उनको ये मिलना चाहिए, उनके पास राइट होना चाहिए कि उन्होंने क्या फील करा, तभी तो वो इंप्रूव कर सकेंगे। और ऐसा नहीं है, नीट ऑलरेडी अलाउ करती है वीविंग ओएमआर शीट बिफोर फाइनल रिजल्ट, जहां पे एस्पायरेंट खुद की ओएमआर शीट को देख सकते हैं। सो यूपीएससी शुड लर्न फ्रॉम द नीट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। और इससे रियल इंपैक्ट क्या आएगा? रियल इंपैक्ट क्या आएगा? अभी प्रॉब्लम है रिजल्ट डेट नहीं है, जिसके कारण एंजाइटी होती है, मेंस की प्रिपरेशन का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो रिजल्ट डेट आने से उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और काफी सिंपल रिफॉर्म है, आप रिजल्ट डेट ऐड कर दीजिए कैलेंडर में।
एटलीस्ट टेंटेटिव डेट्स तो आप ऐड कर सकते हो, जिसके 2 दिन +-2 आप करके रिजल्ट डेट डिक्लेयर कर दो। देन लेट आंसर की आती है, जिसके कारण क्लोजर नहीं हो पाता, कोई एनालिसिस नहीं हो पाता। तो अगर आंसर की टाइम पे आएगी, कट ऑफ विदिन 7 डेज आएगी, तो एस्पायरेंट कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली फॉर द नेक्स्ट ईयर। सीसेट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है, जिनका 100+ स्कोर है जीएस में, दे आर फेलिंग इन सीसेट। सो देर इज अ नीड फॉर डायनेमिक कट ऑफ बेस्ड ऑन स्केलिंग। एंड फाइनल, ओएमआर शीट की एक्सेस नहीं है और आरटीआई लगाने पर भी नहीं मिलती यूपीएससी में, तो ब्लाइंड अटेम्प्ट हो रहा है पूरी तरीके से। तो अगर ओएमआर शीट की एक्सेस लॉगिन पोर्टल से हो जाएगी तो एस्पायरेंट कैन जज देमसेल्फ, और उनका ये राइट है इन द 21st सेंचुरी कि उन्हें एटलीस्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उन्होंने क्या अटेम्प्ट करा, क्या मार्क करा, उसका उन्हें एक्सेस तो हो। एंड इन एनी वे दिस इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस द मेरिट बेस्ड सिस्टम विच यूपीएससी इज फॉलोइंग। यहाँ पे मेरिट इंक्रीज ही होगी, कंपटीशन बेटर होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, किस्मत के भरोसे नहीं होगा एग्जाम। एंड आज समय है कि यूपीएससी नीड टू एक्सप्लेन सर्टेन क्वेश्चंस कि क्यों यूपीएससी का जो सीसेट पेपर है जिसे वो क्वालिफाइंग बताते हैं वो केट के सेक्शन, लॉजिक सेक्शन से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। हमें आज यूपीएससी मार्क्स एंड शीट तो दे सकती है। वी आर नॉट लिविंग इन 1990s। टेक्नोलॉजी अलो करती है कि आप इमीडिएट बेसिस पे डिजिटल एक्सेस, ओएमआर शीट, आंसर की, इन सब की प्रोवाइड कर सकते हो। आज एस्पायरेंट को पता ही नहीं इस रिजल्ट के बाद कि वो जीएस को, सीसेट को या अपने लक को किसको ब्लेम करे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीवाईक्यू अच्छे से करे, जिन्होंने मॉक्स अच्छे से करे, जिनका जीएस, सीसेट सारे टारगेटेड टॉपिक सब अच्छे थे, स्टिल दे फेल्ड। नाउ व्हाट शुड आई आंसर टू देम? मैं क्या उनको आंसर दूं एज अ मेंटर? आई डोंट नो। सो एग्जाम, जब बाकी एग्जाम इस तरीके का डेटा ऑफर कर सकते हैं, तो यूपीएससी जिस पे एस्पायरेंट इतना ट्रस्ट करते हैं, जिसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सिलेक्ट द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑफ दिस कंट्री, व्हाई दे कांट डू इट? और ये जो नेशनल स्टैंडर्ड है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ताकि दे कैन अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंटेड पीपल फॉर अप्लाइंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम। Overall, here we are not asking for cut-off manipulation. We are not asking for bonus marks relaxation. We are only asking for transparency. क्लियर इन्फॉर्मेशन हो रिजल्ट के बारे में और किस आंसर की के बेसिस पे रिजल्ट डिक्लेयर करा उसके बारे में। टाइमली डेटा हो, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन आप अगले साल के प्रीलिम्स 2026 के 4 दिन पहले बताओगे तो उसका कोई फायदा है भी नहीं। तो इन्फॉर्मेशन अगर आप टाइमली नहीं बता रहे हो, दैट इज नॉट यूजफुल। तो टाइमली इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि उसका यूज कर सका जाए। प्रिडिक्टेबिलिटी हो, क्लियर टाइमलाइंस हो, ताकि एस्पायरेंट अपने नेक्स्ट स्टेप प्लान कर सकें। एंड सेल्फ असेसमेंट टूल्स हो, आंसर कीज के बेसिस पे, पर्सनल ओएमआर शीट के बेसिस पे, ताकि वो इंप्रूव कर सकें। ओवरऑल, इफ यू एग्री विद द रिफॉर्म्स विच आई एम सजेस्टिंग, देन टेक दिस मूवमेंट जस्टिस फॉर एस्पायरेंट्स यूपीएससी रिफॉर्म नाउ। शेयर दिस पोस्ट, टेक यूपीएससी रिलेटेड हैंडल्स ऑन ट्विटर and other places, email RTI to UPSC for this reasonable reforms। and इसकी मैं PDF भी टेलीग्राम चैनल पे मेरे शेयर कर दूंगा। आप ये PDF डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो यूपीएससी को, और जितना ज़्यादा हम प्रेशर डालेंगे देर आर चांसेस कि यूपीएससी रिफॉर्म करेगा एंड जो आने वाले फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ में इंजस्टिस ना हो, यही हमारा टारगेट है। एंड if you want to connect with me, then you can join my Telegram channel for free mentorship, website for free resources, and YouTube for video lessons where I will be sharing future strategies. My plan was to share answer writing and other thing, but अभी ये result ही ऐसा है कि I will have to discuss about it. And that's it from my side. And it is time for UPSC to reform, and we will have to pressurize UPSC for reforming now to ensure justice for the aspirants. Thank you.